अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ मुझे देखने और सुनने वाले मेरे तमाम व्यूवर्स खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह करीम आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, मीठी मदीनी की हाज़री नसीब करे। तो नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में नमाज के जो 30 वाजिबात हैं उनमें से पहले 10 वाजिब जो है उनको याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो नमाज की 30 वाजिबात हैं ये बहुत ही ज़रूरी है। जब तक नमाज के अंदर इनको हम अदा नहीं करेंगे हमारी नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी, और सजदा साहब भी ना किया तो ऐसी नमाज को दोबारा लौटाना हम पर वाजिब होगा। जब तक ऐसी नमाज को दोबारा नहीं पढ़ेंगे हमारी नमाज वो कबूल नहीं होगी। तो आइए, वो कौन से वाजिबात हैं जिसके अंदर हम छोटी छोटियाँ गलतियाँ कर रहे होते हैं और अपनी नमाज को ज़ाया कर देते हैं, तो आखिर वो कौन से वाजिबात हैं, आइए उनको याद करने की कोशिश करते हैं। पहला नमाज का जो वाजिब है वो है तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना। दूसरा नमाज का वाजिब है फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकत के अलावा बाकी तमाम नमाज़ों की हर रकत में अलहम्द शरीफ और सूरत का पढ़ना। या तो हम एक बड़ी आयत पढ़ेंगे अलहम्द शरीफ के साथ, जब मिलाने लगेंगे एक बड़ी आयत पढ़ेंगे जो छोटी 3 आयतों के बराबर होगी, या फिर छोटी 3 आयतें ही पढ़ेंगे। ये नमाज के हो गए 2 वाजिबात। नमाज का तीसरा वाजिब है अलहम्द शरीफ का सूरत से पहले पढ़ना। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले हम सूरत पढ़ लें, सूरत मिला लें और बाद में अलहम्द शरीफ को पढ़ें, तो बल्कि पहले अलहम्द शरीफ पढ़ना है और साथ फिर बाद में हमने सूरत मिलानी है अलहम्द शरीफ पढ़ के। नमाज की ये 3 वाजिबात हो गए। नमाज का चौथा वाजिब है अलहम्द शरीफ और सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अलावा और कुछ ना पढ़ना। अलहम्द शरीफ पढ़िए तो दिल में आमीन कह सकते हैं बस, और आगे सूरत मिलाने लगे हैं तो दिल में शुरू में बिस्मिल्लाह आप पढ़ सकते हैं। तो नमाज के ये हो गए 4 वाजिब। 5वां वाजिब है किरात के बाद फ़ौरन रुकू करना। छठा वाजिब है एक सजदे के बाद बिल तरतीब दूसरा सजदा करना। और 7वां वाजिब है तदील अरकान, यानी रुकू, सुजूद, कौमा और जलसा में एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार जितना ठहरना और रुकना, और बाद में फिर जाके उन्हें अदा करना। 8वां वाजिब है कौमा, यानी रुकू से सीधा खड़ा होना, इसको कौमा कहते हैं। अब इसके अंदर तवज्जो की हाजत है कि हम गलती कर देते हैं कि हम जब रुकू में जाते हैं तो सीधा बाद में जब रुकू से वापस आते हैं कौमा में तो हम सीधे जो है खड़े नहीं होते और फ़ौरन सजदे में चले जाते हैं, तो यहाँ हमारा वाजिब छूट जाएगा, क्योंकि कौमा करना हम पर वाजिब था। रुकू को अदा करने के बाद एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार जितना सीधा खड़ा रहना ये हम पर वाजिब था, लेकिन हमने जल्दबाजी में रुकू से उठे और बस सीधे खड़े नहीं हुए और फ़ौरन जो है सजदे में चले गए, तो हमारी नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी, सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। अगर ये भी ना किया तो ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ेंगे। आगे है 9वां जो वाजिब है वो है जलसा, यानी 2 सजदों के दरमियान सीधा बैठना। एक सजदा किया तो अब एक सजदा करने के बाद जलसे में हम बैठेंगे, एक सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार जितना सीधा बैठेंगे। ऐसे नहीं कि एक सजदा किया और अब यह पूरे जो है हम जलसे में भी नहीं आए थे, ठीक है, और फ़ौरन दूसरा सजदा कर दिया, तो इस तरह जल्दबाजी में हमारी नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी और इस सूरत में सजदा साफ करना हम पर वाजिब होगा, और वो भी ना किया तो हमारी नमाज हम पर दोबारा लौटाना वाजिब होगी, इसी नमाज को दोबारा पढ़ेंगे। और नमाज का जो 10वां वाजिब है वो है कादा ऊला, चाहे नमाज नफल ही क्यों ना हो, ये कादा ऊला जो है ये हम पर वाजिब है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में जो कुछ बयान हुआ वो हमें याद हो गया होगा, और ये आप हवाला भी सुन लें अगर आपसे कोई पूछे ताकि आप बता सकें। ये नमाज के अहकाम की जो किताब है उसके सफ़ा 217 ता सफ़ा 221 पर ये जो है नमाज के वाजिबात का आप मुताला कर सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, सदका जारिया समझकर सवाब की नीयत से
آپ خود بھی یہ ویڈیو دیکھیں، آگے مسلمان بھائیوں تک بھی اس نیکی کے پیغام کو عام کریں، تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی نمازوں میں اگر کوئی غلطیاں ہیں تو وہ ہماری اس نیکی کی دعویٰ دینے کی وجہ سے دور ہو جائیں اور ہم ثواب کے حقدار بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔